स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज। और आज का लेक्चर है डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए आज से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो सबसे पहले मैंने कल क्या पढ़ाया था उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ाया था कि ए मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटे इंटू आइडेंटिटी। यही लिखवाया था आपको, बोलिए, यही लिखवाया था। इस प्रॉपर्टी से हम कुछ प्रॉपर्टी निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी जानिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है कि अगर a इंटू बी का डिटरमिनेंट हो तो उसको लिख सकते हैं डेट ए इंटू डेट बी, ठीक है, ये सही है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो हमने कल पढ़ाया था आपको, वो यही पढ़ाया था कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऐसे आया था, डेटे 0 0 0 डेटे 0 0 0 और डेटे। अगर ये n क्रॉस n का होता तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स आया, ये 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का आया है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो इधर भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, बोलिए। अब अगर इधर भी डिटर्मिनेंट और इधर भी डिटर्मिनेंट तो ये डेटे मतलब अभी देखिए a इंटू बी रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर हमारे पास, अगर डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेंगे तो मैंने ये भी सिखाया था कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट रो में से कॉमन क्या मिलेगा, डेट ए। सेकेंड रो में से कॉमन क्या मिलेगा, और थर्ड रो में से भी कॉमन क्या मिलेगा, तो डेट ए डेट ए डेट ए कितनी बार कॉमन मिलेगा, मैंने डेट ए का क्यूब लिख दें तो यहाँ क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 इंटू 1 माइनस 0 और ये तो 0 0 है तो 0 होगा, तो ये 1 आ जाएगा ना इसकी वैल्यू। मतलब आपके पास आता है कि डेटे इंटू एडजॉइंट ऑफ डेटे इक्वल टू डेटे का क्या आ गया, क्यूब। माने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डेटे के पावर 2। एक से इधर गया तो कट गया, बोलो। तो यहां से हमें ये देखने को मिलता है कि जब 3 ऑर्डर 3 का था डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 3 ऑर्डर 3 का था ए, तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या आया, डेटे का स्क्वायर आया। तो अगर इसी तरह मैं एक जनरल फार्मूला निकालूं तो जनरल क्या निकलेगा कि अगर ए ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो जिस भी ऑर्डर का दिया हो डेटे के पावर n माइनस 1। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इसको VVIP, क्योंकि इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कहिए मत। ये प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डेटे के पावर n माइनस 1, वेयर n इज व्हाट, ऑर्डर, है ना। तो अगर जैसे इस पे क्वेश्चन दे दे ऐसे, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो पढ़ रहे हो। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, समझिए क्वेश्चन है, आइए आया हुआ क्वेश्चन है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डेटे इक्वल टू 3, डेटे इक्वल टू कितना दिया दिया 3, फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन करिए, बताइए कैसे होगा। हाँ हाँ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है डेटे के पावर n माइनस 1। अब डेटे की जगह रखेंगे 3 या n की जगह रखेंगे ऑर्डर 3 माइनस 1, मैंने 3 का पावर 2 मैंने 9 इज योर राइट आंसर। आ रहा है समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से यही MCQs वगैरह में ऐसा पूछता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करोगे ना, सिंपल है। तो आज से याद रहेगा कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछे तो हमें डेटे के पावर n माइनस 1 करना है, ठीक है।
और ऐसे आपको और एक चीज कल का जो सिखाया है हमने, वो तीसरा नंबर, कल का बातें रिकॉल कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये बात बताया। और कल जो पढ़े थे वो ये भी पढ़े थे, ऊपर लिख दे रहा हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट है अपन डेट, ठीक है। तो एक बात, दो बात, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक बात, और एक बात ये कि अगर आपको सबसे पहले तो सिंपल में क्या क्या पूछ सकता है इससे, ए इनवर्स पूछ सकता है, ए इंटू एडजॉइंट बराबर डेटा इंटू आइडेंटिटी पूछ सकता है, या फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछ सकता है, ए इनवर्स पूछ सकता है। तो जो ही पूछे इसमें से, हाँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर, तो कोई ऐसे पूछ दे, मान लो कि ये कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि सिंगुलर वाले का डिटरमिनेंट तो जीरो आता है, तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बताया था ना कल। तो हमेशा जो डिटरमिनेंट आना चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए, तभी क्या होगा वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अगर वो इन्वर्टिबल है, तो अगर ऐसे लिखा हो, जैसे आप लोग ट्रांसपोज में पढ़ते थे ना कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उसी तरह एक यहीं पे लिख देता हूँ, अगर ए बी मल्टीप्लाई में है और उस पूरे का इनवर्स बताना है, तो होता है बी इनवर्स इंटू, समझ में आया, क्लियर है। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सही है, क्लियर है। तो ये इतना बात आपको याद रखना होगा, और इस बात को थोड़ा मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ लिख देता हूँ, ताकि ये मिटा के हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। तो यहाँ से क्या देखे, क्या सीखे, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, डेट टू द पावर, ठीक है ना। तो दूसरी बात थी ये, तीसरी बात थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 बात आप सीखे हो डिटरमिनेंट में, और इसी से सारे क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो नहीं, ये लिखना था, ये क्वेश्चन लिख लेना, लेकिन ठीक है, देख के पॉज करके वीडियो को, और ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे, ठीक है, 4.4 पे। तो कुछ क्वेश्चन तो कर ही के आए हो, जैसे पहला नंबर एड ज्वाइंट निकाल के आए हो गया है ये, दूसरा क्वेश्चन वेरीफाई भी करके आए हो, तीसरा इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकाल लिए हो, जैसे पांचवा छठा सतवा इनवर्स निकाले हो, नहीं किया पांचवा, पांचवा हो गया है, 6 नंबर और 7 नंबर, 3 ऑर्डर 3 का बताऊं, एक बता दूं, कराए तो थे ही एक कल के, ज्वाइंट इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाँ। तो 7वां 8वां इनवर्स कैसे निकालते हैं, 9वां क्या करना है, एडजॉइंट है अपन डेट है, एडजॉइंट निकालने आता है, माइनर फिर कोफैक्टर, पूरे प्रोसेस से गुजरिए। एक लड़का था, वो डायरेक्ट इनवर्स शॉर्टकट से निकालता, होता है एक, बता देंगे, एडजॉइंट भी शॉर्टकट से निकल जाता है, लेकिन वो हुआ क्या कि उसका नंबर नहीं आया उतना जितना चाहिए था, 88 मार्क्स आया, जबकि इतना ब्रिलियंट था कि 100 में 100 का पेपर करके आया था। तो स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएगा, चाहे आप कितना भी ब्रिलियंट रहिए। तो पूरा प्रोसेस से, क्योंकि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने के लिए दे रहा है आपसे, तो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप माइनर भी निकालिए, कोफैक्टर भी निकालिए, तब एडजॉइंट निकालिए, तब डिटर्मिनेंट निकाल के उसमें डिवाइड करके निकालिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस से करना, ठीक है। 11 नंबर बता दें, 11 को भी इनवर्स ही निकालना है, 11 नंबर बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100, हाँ, 0 cos अल्फा साइन, माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आप इसका इनवर्स बताएं, तो मान लीजिए ये ए है, लेट, तो आपसे ए इनवर्स पूछ रहा है, यही ना। तो सबसे पहले आपको इसका डेटे निकाल लो पहले, क्योंकि फार्मूला ए इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपन डेटे,
ठीक है ना। तो डेटा इसका क्या आएगा, 1 इंटू ये डिलीट और ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो -1। डिटरमिनेंट कितना आया, -1। अब चलते हैं प्रोसेस पे, M11 क्या आएगा, ये डिलीट -1, M12 माने इसके सामने ये डिलीट ये 0 ये भी 0। M13 इसके सामने ये डिलीट ये भी क्या आएगा 0। M21 क्या आएगा, 21 माने ये डिलीट ये वाला रो और ये वाला रो 0 ही आएगा। M22 क्या आएगा, इसके सामने ये डिलीट तो माइनस कॉस अल्फा आएगा। और M23 क्या आएगा, तो M23 आएगा इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट तो साइन अल्फा आएगा। M31 क्या आएगा, इसके सामने ये डिलीट ये जो 0 ही आएगा। M32 माने इसके सामने ये डिलीट ये और इसके सामने ये डिलीट तो साइन अल्फा आएगा। और M33 माने ये डिलीट कॉस अल्फा आएगा। आया बात समझ में, 32 ये डिलीट और ये डिलीट तो ये बचा ना साइन अल्फा है। ठीक है, अब M11 निकलता है तो कोफैक्टर निकालते हैं ना। C11 क्या आएगा, -1, C12 0, C13 C21 C22 माइनस कॉस अल्फा, C23 C33 C32 नहीं C23 ना 31 है, सॉरी 32 कितना आएगा माइनस साइन और C33 तो कोफैक्टर लिखते हैं, कोफैक्टर लिख देते हैं। एडजॉइंट है क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज मैंने यहाँ जो आएगा -1 0 0 फिर 0 अल्फा माइनस साइन 0 माइनस साइन अल्फा कॉस, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट करेंगे तो एडजॉइंट क्या निकल जाएगा यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज आएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस और 0, हाँ तो ट्रांसपोज कर रहा हूँ ना, कहाँ ट्रांसपोज लिखे हैं, C11 C12 C13 मैंने ट्रांसपोज लिखा कहाँ है, पहले से ट्रांसपोज अगर ऐसे लिखा होता तो पहले से ट्रांसपोज होता, यहाँ A11 होता है ना, उसके नीचे C12 0 है तो उसके नीचे 0 है। अरे भाई साहब यहाँ लिखे ना, ऐसे चले हैं ना, ठीक है लेकिन नीचे ट्रांसपोज दिख रहा है तो उसके बराबर ही, हाँ तो हो सकता है बराबर आ जाए वो अलग बात है, बराबर आ जाएगा अलग बात है हाँ, लेकिन हम लोग स्टेप से करेंगे ना, दिखाएंगे ना कि हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ये एकेडमिक पेपर है ना, अब एकेडमिक पेपर नहीं रहता तो देखिए कि बता देंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि क्या है उसका क्या होगा ट्रांसपोज, ठीक ना। तो ये एडजॉइंट है क्या आएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा। ये एडजॉइंट का ट्रांसपोज भी एडजॉइंट ही के बराबर है, माने ये जो आया है वो क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका ऑर्थोगोनल कह रहा हूँ, ये ए के ट्रांसपोज के बराबर ही आ जाए तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ना, तभी ना उसके ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। लेकिन मान लो कि एडजॉइंट के बराबर नहीं आएगा भाई, ठीक है, यहाँ हो गया तो ये एडजॉइंट आ गया।
अब हमारा फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट है अपन डेटे, चलो एडजॉइंट लिखो -1 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपान -1 करो मैंने 1/-1 मैंने -1 से मल्टीप्लाई मैंने करने पे ही आएगा 1 0 0 ये आएगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये हो जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसका इनवर्स भी क्या है, यही आया ना इसी के इक्वल, तो ये इनवर्स बराबर है। तो ये चीज आपको कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है कि प्रूफ दैट ए बराबर है इनवर्स, तो ऐसे ही करेंगे ना। हाँ तो आ ही सकता है 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर में तो केस बेस आता है, 5 नंबर में। तो कहने का मतलब समझ में आया, ये क्वेश्चन करना ही था, वैसे ही सिंपल ही करना था। तो इतने प्रोसेस से करना जरूरी है, टाइम लेना जरूरी है, वहां पे मेन है कि आप प्रोसेस से जा रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं। ठीक है, अब 12 नंबर है कि ए दिया है बी दिया है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो करें 12 नंबर को करें। चलिए ये मिटा दो, समझ में आया। अब आया है 12 नंबर ये कि अगर ए बराबर लिखा हुआ है आपके पास 3 7 2 5 और बी बराबर लिखा हुआ है 6 8 7 9, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, माने उल्टा होता है, यही ना। अब जरा आइए मेरे पास, आप एक बात बताइए, ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे, M11 निकालेंगे, M11 कैसे आएगा, ये डिलीट 5, M12 कैसे आएगा 2, M21 कैसे आएगा और M22 कैसे आएगा 3। अब M22 आएगा तो C11 क्या आएगा, लेकिन C12 क्या आएगा, C21 क्या आएगा और C22 क्या आएगा। अब एक बात बताइए, आपको एक जॉइंट लिखना है क्योंकि ये इनवर्स ए का अलग से इनवर्स निकालेंगे ना, तो ये जॉइंट है अपन डेट है, तो जॉइंट है क्या आएगा 5 -2 -7 3 का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट है क्या आ गया 5 -2 -7 और 3। डेटे क्या आ गया, तो डेटे इक्वल टू आ जाएगा 15 -14 1, माने ये इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट है अपन डेटे, एक से डिवाइड भी लगाने पे क्या आएगा 5 -7 -2 और 3। समझ में आया। लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा कि एडजॉइंट ए बराबर अपन डेट ए बराबर ए इनवर्स बराबर दिस। ठीक है, आया। अब बी का भी वैसे ही, बी के लिए M11 क्या होगा 9, M12 क्या होगा 7, M21 क्या होगा और M22 क्या होगा, C11 क्या होगा, C12 क्या होगा, C21 क्या होगा, C22 क्या होगा। अब बताइए, ये सारी बातें हो गई। अब हमारे पास एडजॉइंट है क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा 9 6, इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट है बराबर आ गया आपके पास 9 -7 -8 और 6। अब एडजॉइंट ए अपन डेटे क्या आएगा, डेटे आएगा 9 6 54 नहीं, 9 से 54 -56 -2, माने आपको क्या करना है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट है अपन डेटे करना है, माने 9/2 4, क्योंकि -8 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, -7 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 और ये
-3, यही ना। ये करने के बाद ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स नहीं है भाई, ये बी है ना, हम लोग एडजॉइंट ए लिख रहे हैं, बी एडजॉइंट बी। हाँ, ये डेट बी, तभी ना बी इनवर्स आएगा। तो एडजॉइंट बी अपन डेट बी, तो ये आया आपके पास क्या, ए इनवर्स बी इनवर्स। अब हमको बी इनवर्स वाले से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना होगा, और ए बी पहले कर लेते हैं। ए बी का भी तो इनवर्स चाहिए, तो ए बी मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो क्या आएगा, हाँ हाँ, तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 18 और 7 49, 49 और 18, 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49, 49 और 67। ठीक, अब इससे इसमें और इससे इसमें, तो 24 और 63 87, यहाँ 12 और 35 47, और यहाँ 16 और 45, तो यहां से मुझे ए बी निकला, क्या निकला। अब इसका इनवर्स, तो भाई इसका इनवर्स के लिए क्या करेंगे, M11, M11 कैसे आएगा, M12 कैसे आएगा, M21 क्या आएगा, M22 क्या आएगा, जानते हो। बस आसान होता है, बस आपसे मेहनत करवाएगा, प्रोसेस पूरा फॉलो करिए। ठीक, अब उसी तरह C11 C12 -47, C21 और C22, चलो अब एडजॉइंट लिखो। एडजॉइंट है बराबर, क्या करोगे, तो 61 -47 -87 और 67 का ट्रांसपोज, माने यहाँ आएगा 61 -47 -87 और 67। अब आप इसको डेटे निकालिए, डेटे निकालने के बाद 61 से 67 मल्टीप्लाई करो, और -47 में 87 से मल्टीप्लाई करो, जरा करो जल्दी। किस में करना है, 61 में 67 से, और 87 में 47 से। करेंगे 67 61 7 से कितना आ रहा है, इसका इसका मल्टीप्लाई करने पे और इसमें से घटाने पर -2 आ रहा है पक्का, चलो -2। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट है अपन डेटे, एडजॉइंट है मतलब ये जो एडजॉइंट है इसमें डेटे से मल्टीप्लाई डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा, 61/2 -61/2 ना, क्योंकि -2 है, 87/2, हाँ यहाँ कहाँ पे, हाँ -9/2, ठीक, और सब सही है, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई, ठीक है। -61/2, ये 87/2, ये 47/2 और ये 67/, बट माइनस यहाँ। अब आपका आ गया, ये ए मैं लिख दे रहा हूँ फिर बार बार, एडजॉइंट ऑफ ए बी है ना, जो कर रहे हैं उसका लिखेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट है। अब ए इनवर्स बराबर ऐसे चल दिए हम, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपन डेट ए बी, तो ये हमारे पास ए बी का इनवर्स आया सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए ए बी का इनवर्स इतना आया ना, देखो अब आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, बोर्ड पे जगह नहीं है, आप करेंगे खुद ही। -9/2 4 7/2 और 3, और इसमें ए इनवर्स माने 5 -7 -2 और 3, इसका मल्टीप्लाई करके और कितना लाना है, इतना ही लाना है, मैंने प्रूफ कर देना है। तो -9 -47 -45/2 और -8, तो -45/2 और -8, इसका देख लो, एक भी आ जाएगा ना तो आगे आपको छोड़ दूंगा करने के लिए। इधर देखो ना, ये इधर और इसका इधर, इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई, जोड़ के यहाँ लिखेंगे
तो ये बताओ -9/2 से 5 में करेंगे तो -45/2 और 4 में -2 से करेंगे तो -8। अब एक बात बताओ, एलसीएम लेंगे ना, तो 2 1 का एलसीएम 2 माने -45 और -16, -61/2 आएगा। आया है ना -61/2। तो जब करोगे तो उतना ही आ जाएगा। मैंने एक एक वाला किया और इसके आगे आपका होमवर्क रहेगा। सुनिए, जब भी वीडियो आप देखेंगे, अभी जाएंगे घर पे, अच्छा अभी बैठ के यहीं पे, तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व करने में मल्टीप्लिकेशन हम सिखाए ही हैं और ये 3 ही ना बचा है, पूरा तो कर ही दिया है हमने। आप खुद से करेंगे कि इसका आपके लिए देखिए 2 पेज का सवाल हो गया आपके लिए, तो पूछेगा तो आपको समझ में आ गया कितने नंबर में पूछेगा। तो आपको 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर में पूछ सकता है ऐसा सवाल प्रूफ करने के लिए। तो ये बी इनवर्स देखिए कैसे निकाले, फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कैसे निकाले, समझ में आया? तो ये करेंगे ना, पक्का ना? तो ये हमको बताइए कमेंट में। नहीं लिखने आएगा तो डन लिख दीजिएगा कि हाँ सर आई एम डन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आप कर लिए हैं। ठीक, मिटा दे। कैसे होगा समझ में आ गया? पहले ए इनवर्स निकालो, फिर बी इनवर्स निकालो, फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आरएचएस ला दो इतना ही, और ए बी मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल के इतना ला दो। ठीक, मिटाए? चलो अब चलते हैं अगले सवाल 13 नंबर पे। 13 नंबर करो या 15 नंबर करो या 16 नंबर करो। अच्छा ये देखो, ये पहले कर लिया जाए। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ऑर्डर 3 क्रॉस 3। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, देख लो। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा एमसीक्यूज में, देखो 17 नंबर। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है, तो डेटे के पावर n माइनस 1 माने 2 में 2। ठीक है, अब देखो ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब अच्छा एक और चीज बता दें, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेटे। याद रहेगा? ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो क्या करोगे? 1/डेटे। ठीक है, अब हाँ, इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा ना, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो उसका, 1/, कर दो। ठीक, ये नहीं कि एडजॉइंट निकालो फिर उसका निकालो, ऐसा नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, अरे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/डेट। क्लियर? कभी कभी पूछता है ए का मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताइए, तो बहुत लोग क्या करेगा, माइनर निकालेगा, कोफैक्टर निकालेगा, एडजॉइंट निकालेगा, तब निकालेगा उसका डिटर्मिनेंट। नहीं, डायरेक्ट 1/, और डिटर्मिनेंट उसी का निकाल दो। ठीक, याद रहेगा ना? ये सारे नोट पॉइंट एक बार लिखना कॉपी पे, याद करना, ये सारे याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर अगर दिया है आपको 3 1 माइनस 1 2, तो शो करना है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो फाइंड ए इनवर्स। अगर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, अब देखो ये क्वेश्चन हो चाहे 15 नंबर हो, चाहे 16 नंबर हो, चाहे 14 नंबर हो, ये सारे सवाल एक जैसे हैं। कहेंगे तो इसको कल ही बताएंगे, और नहीं तो इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, करना होगा तो करिएगा। देखो पहले ए इनवर्स, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकलने आएगा, तो ये सेटिस्फाई करा के 0 के बराबर दिखा लोगे? बोलो, ये 0 के बराबर दिखाने आएगा कि ये भी हो पीछे? तो कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। जब ऐसे लिख के कहता है ना कि फाइंड ए इनवर्स, और ऐसे लिख दिया, मान लो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 लिख दिया, तो ये बताओ कि ए स्क्वायर बराबर, नहीं 7i को छोड़ दो इधर ही, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, तो 5a उधर जाएगा तो 5a पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो नेगेटिव। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स ही हो जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वही हो जाता है। ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किए ना, तो इधर भी करो, तो 5 इससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसमें ए इनवर्स से किए हो, तो ए इनवर्स इंटू ए, 5 इंटू आइडेंटिटी, ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा,
और माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अब तुम ए इनवर्स निकालना है तो देखो ए इनवर्स कितना आसानी से निकल जाएगा, 5 माइनस ए 1/7, इसको इधर भेज दो। हाँ 1/7, 5 मतलब 5005, अगर 2 ऑर्डर 2 का है तो माइनस ए का मतलब ए की जगह है 31, तुम्हें निकालना नहीं पड़ा, देखो एडजॉइंट और माइनर नहीं निकालना पड़ा, बड़ा होता ना वैसे तो हमेशा आइडेंटिटी को इधर रख के सबको उधर भेज दो। जैसे आगे भी जो क्वेश्चन दिया है 3 ऑर्डर 3 का भी, तो उसमें आइडेंटिटी तो देखो 1/7, अब इसको घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से -1 गया 1, और 5 में से 1 गया, 5 में 2 गया, तो देखो तो इसका इनवर्स आ गया 2/7 माइनस 1/7, 1/7, और आया समझ में? हाँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो देखिए आज आप लोग को मैं अब एमसीक्यूज करा ही दिया, अब छोड़ा हूँ कौन सा क्वेश्चन, तो 14, 15, 16, थोड़ा सा इसको प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो इसको कल किया जाएगा, ठीक ना? कल का भी क्लास ऑन है, ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है? आइए किया जाए, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करिए, और जो लोग नहीं आए हैं वो वीडियो से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये छोड़ने वाला एक्सरसाइज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।